यही गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए और इसी वंश में राजा नहुष हुए। राजा नहुष के आगे 6 बेटे हुए, याति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। ययाति और देवयानी के गर्भ से यदु हुए और इसी तरह यदु जी से यदुकुल चला और इसी यदुकुल में महाराज हमारे श्री कृष्ण चंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, बोलो श्री वेद व्यास जी महाराज की, बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री राधा कृष्ण पदाब्ज ध्यायमनारतम कथायः सुगमां शैलीं बोधार्थ समारभे। तो आज एकादशी के पावन दिवस पर आप सब लोग श्री कृष्ण कथा का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। ये श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो आनंद लेता है, जैसा कि कथा के प्रवेश में ही आपसे कह दिया गया था कि श्री कृष्ण कथा सुनने वाला चाहे कितना भी नीच हो, कितना भी पापी हो, एक तो कृष्ण कथा से अनंत कोटि पाप राशि भस्म होती है। नंबर 2, श्री कृष्ण के बारे में सुन लेने से उनके प्रति चरणों में आसक्ति हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जिसके भीतर भक्ति नहीं भी है, वो भी अगर सुनता है श्री कृष्ण की कथा को, तो उसके मन में भी सहज ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। यानी मन अपने आप उनकी ओर खींचना शुरू हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण कथा का प्रभाव है। और एकादशी के दिन आप जिस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आज के दिन सुनी हुई तो ये कथा अनंत कोटि फल देने वाली है। यहाँ सुखदेव ऋषि से परीक्षित जी पूछते, महाराज आप मुझे उनके बारे में बताइए जिन्होंने मुझे जन्म से पहले जीवन दिया। यहाँ सुखदेव ऋषि राजा परीक्षित के प्रश्न पर राजा परीक्षित को श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं। श्री भगवान गीता जी में स्वयं भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानानि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसे ही धर्म की हानि होती है, हे अर्जुन, मैं स्वयं अपने प्राकट्य की भूमिका गढ़ लेता हूँ और मैं स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करता हूँ। तो यहाँ धर्म की हानि कैसे हो रही है? राजा उग्रसेन की पत्नी पर द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई और इसीलिए राजा उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से एक नीच राक्षस का प्राकट्य हो गया और उस नीच राक्षस का नाम है कंस। ये कंस इतना अहंकारी है कि जैसे ही कुछ समझ आई, कुछ सुधी हुई, तो कंस ने नीतियां और मूल्य अपने हिसाब से बना ली। जैसे हम नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बना लेते हैं। मैंने विश्राम से पहले कहा था, हम सभी लोग बड़ी फास्ट भक्ति चाहते, बड़ी बड़ी तुरंत वाला, इंस्टेंट फलित हो, इंस्टेंट। जबकि कितनी कथाएं हम सुन रहे हैं, ऋषियों मनीषियों को कभी भी आपने इंस्टेंट पद्धतियों को अपनाते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि भक्ति मार्ग के लिए धैर्य, भक्ति मार्ग के लिए प्रतीक्षा, भक्ति मार्ग के लिए तप, भक्ति मार्ग के लिए वैराग्य की साधना लगती है।
किसी की तुरंत फल जाए, किसी को फलित होने में समय लगे, लेकिन धैर्य भक्ति का गहना है, धैर्य भक्ति का आभूषण है। हम तेजी में गड़बड़ी कर बैठते हैं और बस फिर उसी गड़बड़ी के कारण क्या होता है, हमारा अपना ही मन उचट जाता है। जैसे कि मैंने कहा, लोग कहते हैं कि हमने इतनी जोतें जलाई, हमारा फिर भी नुकसान हो गया, हमने इतना नेक किया, हमारा फिर भी नुकसान हो गया। श्री भगवान की चरण में आए, श्री भगवान की शरण में आए तो कुछ पाप कर्म आगे आए, तो छोटे छोटे एक दो नुकसान हो गए, तो उसको हम श्री भगवान से जोड़ के देखने लगे। देखो, भगवान ने अगर इतना सा मेरा नहीं संवारा तो आगे क्या संवारेंगे, ये सोच मन में रखकर बैठ गए। ये सुंदर बात है कि जब आप श्री भगवान की शरण में हैं तो आपके कर्मों में छुपे हुए बुरे कर्म जो हैं वो आगे आ जाएं और श्री भगवान की शरण में रहते रहते वो बुरे कर्म कट जाएं। फिर चाहे वो छोटी मोटी चोट हो या छोटा मोटा नुकसान हो तो भगवान की शरण में। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम श्री भगवान की शरण में हैं तो हमारा ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारा ऐसा ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए था। अपने लाभ और हानि को श्री भगवान पे मत थोपिए। ये सहज स्वभाव भक्ति का भीतर प्रकट होना चाहिए और स्वार्थ की भक्ति का कोई ज्यादा लंबे समय नहीं होता। स्वार्थ की भक्ति लंबे समय तक नहीं चलती है, नहीं चला सकोगे उसको, वो आज नहीं तो कल अस्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ कंस जैसा नीच पुरुष पैदा हुआ। समय आने पर कंस की अपने पिता से ना बनी तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया। अब कंस को सारे सेनापति सब संतरी मंत्री कहते, महाराज कोई ऐसा कर्म कीजिए कि बुद्ध के हुए पुररवा, और इसी वंश में महाराज गाधी हुए। गाधी ऋषि बड़े तपस्वी हैं, लेकिन उनके घर में बेटी है सत्यवती, लेकिन बेटा नहीं है। इन्हीं गाधी ऋषि की बेटी सत्यवती का ब्याह रचिक ऋषि के संग किया गया। समय आने पर यहाँ सासू के यहाँ जो पुत्र हुए वो क्षत्रिय हुए, उनका नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हुए, उनका नाम हुआ विश्वामित्र जी। और रचिक ऋषि के यहाँ जो बेटे हुए उनका नाम हुआ जमदग्नि जी। जमदग्नि जी का ब्याह रेण की कन्या रेणुका से हुआ और इन्हीं जमदग्नि जी के आगे पुत्र हुए परशुराम जी। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मारा और सहस्त्रार्जुन के बेटों ने जमदग्नि जी को मार दिया था, और इसीलिए हमारे परशुराम जी ने